हाय फ्रेंड्स, उम्मीदान ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गोलान हाइट्स विवाद क्या है और ये कहाँ पे स्थित है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट आप देखिए एक बार। मैप स्टडी, रैंडम टॉपिक, आरएस कट ऑफ से जुड़ा ज्ञान, आरएस इंटरव्यू से जुड़ी नॉलेज, आरएस मेंस एग्जाम से जुड़ा नॉलेज, आरएस से जुड़ा विशेष ज्ञान, आरएस मेंस की कॉपियों से जुड़े अहम पहलू, आरएस मोटिवेशन, आरएस वैकेंसी, आरएस की सैलरी से जुड़ी बातें, आरएस प्रीलिम से जुड़ी बातें और आरएस स्पेशल। एक बार जाके आप देखिए, आपको वीडियो अच्छी लगे तो ही आप देखें। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गोलान हाइट कहाँ पे स्थित है। देखिए, ये है गोलान हाइट्स। इधर सीरिया है, इधर लेबनान है, इधर इजराइल है और इधर जॉर्डन है। तो इन चारों देशों से घिरा हुआ है गोलान हाइट्स, इसलिए इसका सामरिक महत्व तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये यूएन ऑब्जर्वर जोन है। ये कैसे बना, क्यों बना, आगे हम देखेंगे। देखिए, ये वाला एरिया है, ये इजराइल के कब्ज़े में है और ये वाला एरिया है यूएन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्सेस के पास है। क्लियर। अब देखते हैं गोलान हाइट्स। देखिए, गोलान हाइट्स मूलतः सीरिया का हिस्सा था। 1967 से पहले, 1967 से पहले ये सीरिया के पास था। 1967 में 6 डे वॉर हुआ, जिसमें इजराइल ने सीरिया को हरा दिया और इस एरिया में कब्जा कर लिया इजराइल ने। ठीक है। 1973 में सीरिया ने वापस इसे पाने की कोशिश की। किस युद्ध में? यौम किपुर युद्ध में, लेकिन वह असफल रहा। 1974 में युद्ध विराम समझौता हो गया दोनों देशों के बीच में, इजराइल और सीरिया के बीच में, और तब से ये हिस्सा इजराइल के पास है। इजराइल ने फिर क्या किया, 1981 में एक कानून बना दिया और इस हिस्से को अपना अहम हिस्सा बना लिया। क्लियर। अब देखिए, ये 1800 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। पूरा गोलान हाइट्स है, ये 1800 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और जिसमें लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर एरिया पे इजराइल का कब्जा है और बाकी जो हिस्सा है वो यूनिडॉफ मतलब यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स के पास है। 1974 के युद्ध विराम में 400 वर्ग किलोमीटर का एक पृथक क्षेत्र बनाया गया, एक सेपरेशन एरिया बनाया गया और वो सेपरेशन एरिया ये वाला है। ठीक है। जिसमें पश्चिम में इस तरफ अल्फा लाइन और इस तरफ ब्रावो लाइन द्वारा इसे असैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इसका मतलब आप देखिए, इस एरिया में इजराइल और सीरिया दोनों की सेना नहीं आ सकती। ठीक है। ये 1974 में तय हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मार्च 2019 में गोलान हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता का समर्थन किया। ठीक है। अब देखिए, गोलान हाइट्स का सामरिक महत्व क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप कि एक तो ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल के मध्य स्थित है, बिल्कुल इनके बीच में स्थित है। आपने जैसे देखा है, ये इजराइल, ये लेबनान, ये सीरिया और ये जॉर्डन, इसके बिल्कुल बीच में स्थित है। ठीक है। अब देखिए, ये है सीरिया की राजधानी दमिश्क, जो गोलान हाइट्स से केवल 60 किलोमीटर दूर स्थित है। तो यहाँ से इजराइल सीरिया पर आसानी से नज़र रख सकता है। ठीक है। फिर क्या, यहाँ पे होने वाली बारिश का पानी जॉर्डन नदी में जाता है, जिससे इजराइल का 1/3 जल ज़रूरत जो इजराइल की है वो पूरी होती है। आपको पता है, इजराइल है ना, वो एक सूखा प्रदेश है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बारिश का पानी जॉर्डन नदी के माध्यम से इजराइल लेता है और इजराइल की 1/3 जल ज़रूरत इससे पूरी होती है। ठीक है। फिर क्या है कि यहाँ अत्यंत उपजाऊ भूमि है गोलान हाइट्स पे, जिस पर अंगूर और मेवे की खेती होती है। फिर इजराइल का इकलौता स्की रिसॉर्ट है ये। स्की रिसॉर्ट आपको पता है, बर्फ़ में जो होता है, स्कीइंग जो होती है वो वाला। ठीक है। और इस क्षेत्र में अरबों बैरल तेल उत्पादन की क्षमता है, जिससे इजराइल की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। तो आप देखिए, इसका सामरिक महत्व कितना ज़्यादा है। ठीक है। इन 4 देशों से घिरा हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क केवल 60 किलोमीटर दूर है। सीरिया पर आसानी से नज़र रखी जा सकती है। बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो इजराइल की 1/3 जल ज़रूरत है इससे पूरी होती है। ठीक है। उपजाऊ भूमि है, अंगूर और मेवे की खेती होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल रिजर्व है। ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं इसको, गोलान हाइट्स को। ये एरिया इजराइल के कब्ज़े में है और ये एरिया है यूएन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स के कब्ज़े में। ठीक है। इधर जॉर्डन से टच होता है, इधर सीरिया से टच होता है, इधर लेबनान से और इधर इजराइल से। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए।